अब इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है, याद रखना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। आदत में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम चलाते रहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है या पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना सीखेंगे और इसके बेसिस पर जेई या आईआईटी प्रॉब्लम कैसे पूछता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम जेई पूछ रहा है ग्राफ के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ आना आपको ज़रूरी है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और ग्राफ जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं उसमें जो कोफिशिएंट है उसका क्या रोल होगा उस ग्राफ के लिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं y = ax² + bx + c, ठीक है। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पे a कॉमन, स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते थे, ये x + b/2a का होल स्क्वायर आया था और यहाँ पर -d/4a²। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो पहला लेक्चर मेरा देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इस फॉर्मेशन का ये जो एक्सप्रेशन है मैंने ब्रेक करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, ठीक है। कैसे बनाया था ये सारा चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये सब याद होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस a को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर। तो यहाँ पर a × x + b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 4a। अब आप क्या करें, इस -d/4a को इधर लाओ। तो इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा y + d/4a और इधर की अगर बात करें तो इधर बचा a × x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ मेरे को इस तरह का टर्म्स मिला। अब इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और क्या जो इन्फॉर्मेशन मुझे इससे मिल रहा है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, अब वो समझना है हमें, ठीक है। तो आइए समझते हैं। आप एक काम करें, इस पूरे टर्म्स को इस y में समथिंग आपने क्या करा, ऐड कर रखा है, तो ये चेंज हुआ होगा। मतलब अगर ये समथिंग कांस्टेंट आपने ऐड किया तो इसकी वैल्यू चेंज हुआ होगा। तो मैं जो चेंज हुआ उसको मान लेता हूँ कैपिटल Y, ठीक है। यहाँ पे भी x में समथिंग ऐड किए हैं तो इसमें भी चेंज हुआ होगा, तो उसको मैं मान लिया कैपिटल X का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो इस ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। y = x² जो होता है ग्राफ ऑफ पैराबोला। ये जो एक्सप्रेशन है किसका है, y = x²। आपने देखा होगा, ग्राफ याद भी होगा आपको, ये ग्राफ पैराबोला का देता है, ठीक है। इस तरह का पैराबोला होता है y = x²। ये लोअर क्लास में भी आपने सीखा होगा, 10th क्लास में सिखाया जाता है। इसका मतलब जब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिला। इसका मतलब मेरे को यहाँ से ये समझ में आ गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मेरे पास है तो क्या देगा, एक पैराबोला देगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा हमेशा क्या आएगा, पैराबोला आएगा। तो पैराबोला 4 तरह का होता है। तो अभी हम इसके लिए बात करें, y = समथिंग f(x) की बात कर रहा हूँ, तो 2 तरह की ये पैराबोला देगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसी के बारे में पढ़ना है। अगर x = f(y) होता तो उस केस में हमें 2 और पैराबोला मिलता, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ मैं इसी की बात करूँगा, ठीक है। तो हम सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला की बात करेंगे, ठीक है। हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आते रहते हैं। और बाकी जो x = x² = y अगर है या y = x² है तो इन सब के बारे में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में समझाया जाता है। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ अगर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये पैराबोला दिखा रहा है,
तो ये कैसे आया और इसको मैं ड्रॉ कैसे करूँगा, ये सारी बातें मुझे सीखना है और आपको सिखाना है, ठीक है। आइए, अब तो ये मुझे पता चल गया कि मेरा पैराबोला आएगा, तब ये पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ऐसे भी हो सकता था ये ऐसे होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेगा कि जो मेरा पैराबोला है वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? तो इसके लिए वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, एक ही टर्म से रिस्पॉन्सिबल है, ये तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब ए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि मेरा पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर साइन ऑफ ए की मैं बात करूं, साइन ऑफ ए, पहला ले लो, साइन ऑफ ए केस 1, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इफ ए पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो ये जो पैराबोला खुलेगा ये कुछ ऐसा अपवर्ड खुलेगा। सेकंड, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये जो पैराबोला खुलेगा ये डाउनवर्ड खुलेगा। ये पैराबोला कैसा खुलेगा? डाउनवर्ड खुलेगा। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका जो ग्राफ आता है अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ गया कि मेरा पैराबोला कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, आगे की बातें करते हैं। नेचर के बारे में हम पढ़ रखे हैं। अगर डी 0 से बड़ा है तो मेरा जो नेचर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और डिफरेंट होगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो जो नेचर होगा रियल और इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका भी यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ। इफ़ ए अगर 0 से बड़ा है और डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, ध्यान से देखेंगे आप, ए की वैल्यू 0 से बड़ा है और डी भी 0 से बड़ा है, मतलब ए पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ए पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि मेरा पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, और डी पॉजिटिव का मतलब ये रियल एक्सिस को दो जगह कट करेगा, रियल और डिफरेंट। इसका मतलब ये कुछ होगा। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके अगर दिखाया जाए तो कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो रूट्स रियल एक्सिस को क्या कर रहा है? दो जगह कट कर रहा है, और दोनों के दोनों रूट कैसे है? डिफरेंट है, दिख रहा है। और ए कैसा लियो? पॉजिटिव ले रखो, मतलब 0 से बड़ा है, तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? अपवर्ड आना चाहिए। अगर ये अपवर्ड आना चाहिए तो देखो इन दोनों को कंबाइन करके अगर दिखाया जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। पहली बात, ये सारी बातें आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको याद हो जाए, आगे की चीज़ें करने में आसानी होगा। सेकेंड केस क्या पॉसिबल है? क्या होगा इफ़ ए की वैल्यू मैं क्या करता हूँ? पॉजिटिव रखता हूँ और डी इक्वल टू 0। ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू 0। डी का मतलब 0 होना इस बात को दिखाता है कि रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये तो अपवर्ड शो करेगा, और इसका मतलब ये है कि देखना, इन दोनों को कंबाइन करके मैं दिखा रहा हूँ। इन दोनों केस का अगर कंबाइन करके दिखाया जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ देखो, ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड होना चाहिए, अपवर्ड है, और डी इक्वल टू 0, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होना चाहिए। रूट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों बातों को अगर साथ में मुझे दिखाना है तो मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। अच्छा, थर्ड केस क्या पॉसिबल है? इफ ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तो अपवर्ड होगा, और डी का मतलब इमेजिनरी। ये ग्राफ कैसा होगा? इमेजिनरी। इसका मतलब आपका ग्राफ तो अपवर्ड खुलना चाहिए लेकिन रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी है। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि रियल एक्सिस को अगर टच कर गया तो दिखेगा ना। इसका मतलब
इसके बेसिस पर अगर ये आपका रियल एक्सिस है तो ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, मतलब इधर रहा होगा कहीं पर, इमेजिनरी ग्राफ है, कहीं भी हो सकता है, बस वो दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा नहीं मतलब रियल एक्सिस से ऊपर होगा। ऊपर क्यों होगा? क्योंकि ए का साइन कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ ये अगले केस की अगर मैं बात करूँ तो अगला केस अपने पास 4 है। अगर केस 4 की बात करें, इफ ए ग्रेटर देन 0 है एंड सॉरी यहाँ पे आप क्या करें, ए लेस देन 0 लीजिए और डी ग्रेटर देन 0। देखना यहाँ पर अगला केस मैं ले रखा हूँ ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अब ये कैसा शो करेगा? डाउनवर्ड। पैराबोला कैसा खुलेगा? डाउनवर्ड। लेकिन ये 2 जगह कट करेगा, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके दिखाऊं तो मुझे मेरा कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। रियल एक्सिस को 2 जगह दिखाना है तो डाउनवर्ड होगा तो इस तरह से दिखाएगा, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो आप खुद से पूछ सकते हो, ए कैसा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव शो कर रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला खुलेगा, और डी 0 से बड़ा का मतलब है कि रियल एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, रियल और डिफरेंट होगा, तो रियल और डिफरेंट है। देखो ध्यान से। अच्छा, अगले केस की अगर बात करें, आ जाओ केस 5। एन नेगेटिव है और डी आपका इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अब आपको समझ में आने लगा, कुछ ऐसा होगा, टच करते हुए निकल गया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। केस 6, अगर केस 6 की बात करें तो एन नेगेटिव है और डी कैसा है? लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 इसका मतलब ये कुछ नीचे से इमेजिनरी रूट होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 6 केस है, 6 केस ही पॉसिबल है। इसके अलावा और भी कोई केस पॉसिबल है तो आप बना सकते हो। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि आपका पैराबोला कब ऊपर होगा, कब नीचे होगा, और डी का क्या मतलब है। उसके हिसाब से मेरे को जो पॉसिबिलिटी दिख रहा है मैंने वो ग्राफ बना दी, ठीक है। अच्छा, लिख लीजिए इसको। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये याद रखना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर साइन, ये साइन इसकी में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 से बड़ा हो और डी कैसा हो? नेगेटिव हो। डी कैसा हो? नेगेटिव हो। इसका मतलब ग्राफ ये शो हो रहा है कि एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, इमेजिनरी रूट है, तो अगर ये ऊपर होगा तो इस पूरे जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। हमेशा फॉर एक्स के हर एवरी रियल वैल्यू के लिए ये सही है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह हम कैलकुलस में यूज करेंगे, इवन इसके जो प्रॉब्लम करेंगे वहाँ भी इसकी यूज करेंगे, याद रखेंगे। इसकी बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान से देखो, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ तो ये बन रहा है, इसका मतलब रियल एक्सिस से ये डाउनवर्ड है। अगर ये रियल एक्सिस से डाउनवर्ड नीचे की ओर है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये देगा, देने वाला ये देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए किस केस के लिए पॉसिबल है। करेगा क्या? इसके अंदर कोई एक अननोन डाल देगा, के टी करके कुछ एक अननोन डाल देगा और बोलेगा उसकी वैल्यू तुम फाइंड करो। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये कब, ये कैसे, ये बना कैसे था, ये कब आया था, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो आपको समझ में आना चाहिए तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू कैसा हो? 0 से बड़ा और डी कैसा हो? नेगेटिव हो। ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये ग्राफ शो करता था रियल एक्स एक्सिस से ऊपर। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये 0 से बड़ा अगर दिया है, उल्टा पूछेगा, देखो मैं सिखा रहा हूँ ऐसे, लेकिन पूछने वाला यही देगा। तो आपको ये दोनों केस लिखना होगा उस समय, और इन दोनों केस को सॉल्व करने से इसमें जो भी गिवन अननोन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको समझ में आना चाहिए ए लेस देन 0 डी लेस देन 0 के लिए ये पॉसिबल है, ठीक है। ये बहुत काम का है, इसको लिख लीजिए। आइए आगे देखते हैं।
तो हमारे पास जो आया था अभी y प्लस डी ओवर 4a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बस बेसिक आइडिया हुआ ना कि ग्राफ मेरा कब अपवर्ड होगा और रियल एक्सिस को कब कट करेगा। तो इसके लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके बारे में बेसिक आइडिया हमें मिल गया, लेकिन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये सीखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। पहला हमें साइन ऑफ ए चाहिए, साइन ऑफ ए तुम्हें निकालना है, ठीक है। सेकंड वर्टेक्स आपको फाइंड करना। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स का मतलब यहाँ से तुम निकालोगे तो ये आएगा माइनस बी ओवर 2a और यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस डी ओवर 4a। वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कर्व, कोई भी पैराबोला जो टर्न होता है ना, जैसे किस क्वाड्रेंट में टर्न होगा, कहाँ ये मुड़ेगा, ये तुम्हें अगर पता करना है तो ये कौन बताएगा? वर्टेक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैसे आता है? y की वैल्यू इसको 0 की इक्वल कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे टर्न होगा, y की वैल्यू, और x को इस पूरे वैल्यू को 0 की इक्वल करो तो x की वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब वर्टेक्स तुम्हें ये बता देगा कि पैराबोला आपका कहाँ पे लाई करेगा, मतलब कहाँ पे ये टर्न करेगा, लाई नहीं करेगा, कहाँ पे ये टर्न करेगा, ठीक है। फर्स्ट में करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में, ये कौन बताएगा? आपको वर्टेक्स बता देगा, ठीक है। और वर्टेक्स निकालना वेरी सिंपल, b माइनस बी अपॉन 2a। b क्या है? x का कोफिशिएंट है और a क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। d के बारे में आपको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लेंगे और a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को उठा के रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्टेक्स मिल जाएगा। तो वर्टेक्स मिल जाने से ये आइडिया आपको लग जाएगा कि मेरा पैराबोला जो होगा किस क्वाड्रेंट में टर्न होगा, ठीक है। ए साइन ऑफ ए आपको बता देगा कि आपका जो पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? डी डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मैंने आपको दिखाया डी के बारे में, अगर डी 0 से बड़ा है इसका मतलब ये रियल एक्सिस को दो जगह कट करेगा। अगर डी इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये रियल एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा। अगर डी लेस देन 0 है इसका मतलब ये इमेजिनरी होगा, ये रियल एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, सिर्फ ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो डी आपको ये बता देगा कि रियल एक्सिस को कट करेगा या नहीं, ठीक है। इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा जो ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का मुझे निकालना है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा ये जानना इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें क्या करना है? x को 0 पुट कर दो, और x इक्वल टू 0, तो 0 पुट करते ही आपको y मिल जाएगा, y इक्वल टू, इसका मतलब 0,c। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा या नीचे से, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं क्या करूँगा, उसमें x की जगह 0 पुट करके ये देख लूँगा कि मेरा y की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से खुलेगा, नेगेटिव है तो नीचे से खुलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर हमें क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। इसको लिखिए, प्रॉब्लम मैं कराता हूँ आपको। लिख लिया होगा, आ जाओ। ये आपको याद रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये 4 पॉइंट आना चाहिए। अगर किसी को भी ये 4 पॉइंट आता है तो इस 4 पॉइंट के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे जो पॉइंट चाहिए तो पहले मैं निकालता हूँ। देखना, 4 पॉइंट रिक्वायरमेंट है। साइन ऑफ ए, अगर मैं बात करूँ साइन ऑफ ए, तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1,
और 1 कैसा होता है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। तो पहले इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया कि मेरा जो पैराबोला होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड। तो यहाँ से पता चल गया ए कैसा है 1 कैसा होता है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब मेरा पैराबोला कैसा खुलेगा अपवर्ड खुलेगा। कैसा खुलेगा अपवर्ड। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, डी की वैल्यू निकाल लो। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बी का मतलब कितना है -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4a1, सी का मतलब 6, तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 25 माइनस 24, इसका मतलब 1। और डी भी कैसा है आपका 0 से बड़ा। डी भी कैसा है 0 से बड़ा। तो ए भी 0 से बड़ा और डी भी 0 से बड़ा, तो इन दोनों को कंबाइन करके आइडिया लग गया कि ये रियल एक्सिस को दो जगह कट करेगा। डी 0 से बड़ा का मतलब कैसा, रूट्स जो मेरा है रियल और डिफरेंट होगा। कैसा होगा, रियल और डिफरेंट। इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मेरा जो पैराबोला होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा अब किस क्वाड्रेंट में ये टर्न करेगा मुझे ये देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वर्टेक्स निकाल लूँगा। आप यहाँ पे क्या करें, वर्टेक्स निकाल लीजिए। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला था -b/2a और -d/4a। देखें ध्यान से, इसका मतलब b की वैल्यू कितना है -5, तो माइनस 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 5 हो गया। 2 a का मतलब 1 माइनस d का मतलब 1 आया था, 4 × a 1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +5/2 और ये आ गया -1/4। देखो ध्यान से, 5/2 और -1/4। तो 5/2 और -1/4 ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव और y नेगेटिव का मतलब कहाँ पे लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेगा, फोर्थ। मतलब ये जो पैराबोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्न करेगा। थर्ड पॉइंट मिल गया। फोर्थ पॉइंट की बात करें, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा ये जानना है, तो x को 0 पुट कर दो। तो x को 0 पुट करते ही आपको y मिल जाएगा 6। इसका मतलब y कैसा रहा 0,6। अगर y 0,6 आ रहा है इसका मतलब ये पैराबोला ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा, ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पैराबोला को ड्रॉ करना सीखते हैं। ठीक है। आइए, ये सारी इन्फॉर्मेशन को अब क्या करना है, आपको x एक्सिस y एक्सिस पर ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब वर्टेक्स आपका यहाँ पर मान लेते हैं कितना, 5/2 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग। मान लो कि ये आपका 5/2 ये पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला को टर्न होना है, और 6 1 2 3 4 5 6 ये 0,6 है। मतलब ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हुआ था और रियल एक्सिस को दो जगह कट करेगा और अपवर्ड होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा बता रहा है कि ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। थोड़ा ढंग से नहीं बना, अच्छे से आप बना लीजिएगा। ठीक है। और 5 और ये 6 ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो था ये कितना था 5/2 और -1/4, 0,6 ये आपका अल्फ़ा मान लो, ये आपका बीटा मान लो। इसका मतलब ये कि मुझे 4 पॉइंट चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने के लिए। मुझे 4 पॉइंट चाहिए। साइन ऑफ ए बता दिया कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। ए पॉजिटिव था मतलब देखो ये अपवर्ड खुला है। डी नेचर बता दिया कि ये रियल और डिफरेंट है, मतलब दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। देखो दो जगह कट किया। वर्टेक्स ये बता दिया कहाँ पर, किस क्वाड्रेंट में ये टर्न करेगा, तो फोर्थ में। तो फोर्थ में क्योंकि एक्स पॉजिटिव था वाई नेगेटिव था, तो फोर्थ में हमने इसको टर्न करा दिया। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ऊपर से, मतलब ऊपर से आ रहा है। इसका मतलब ये कैसे पता चला, एक्स को 0 कर दो तो वाई आपको मिल गया 0,6। ये ग्राफ ऊपर से आ रहा था, ऐसे निकल गया होगा। तो बहुत आसान है, 4 पॉइंट आपको बस याद रखना है। किसी भी पैराबोला का आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको। आओ अगले ग्राफ की देखते हैं। अगर अगले ग्राफ की बात करें तो मेरे पास है फंक्शन जो है
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 24। मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें 4 पॉइंट चाहिए। पहला साइन ऑफ ए, आ जाओ। साइन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना है, -1 मतलब लेस देन 0। इसका मतलब इस बार जो मेरा जो पैराबोला आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें डी, तो डी का मतलब b² माइनस 4ac। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं b का मतलब कितना है, 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब -1, c का मतलब -24। तो ये हो गया 121 माइनस प्लस अगेन माइनस 24 इंटू 4 96 मतलब 25 आ गया। ये कितना आ गया देख लीजिए, ये 25 आ जाएगा। इसके बाद आप वर्टेक्स निकाल लें। वर्टेक्स निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास -b/2a और -d/4। यहाँ से आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, b का मतलब कितना है यहाँ पर, -11/2 इंटू 1 -1 एंड माइनस d का मतलब 25 4, a का मतलब -1। तो ध्यान से देखो, यहाँ से आ गया 11/2, ये पॉजिटिव आ गया, और ये भी माइनस प्लस, इसका मतलब 25/4। इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इस बार जो मेरा पैराबोला टर्न करेगा वो कहाँ टर्न करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पता करना है ग्राफ मेरा ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, x को 0 पुट कर दो। तो x को 0 पुट करते ही y आपको मिल जाएगा -24, y आपको मिल जाएगा -24। इसका मतलब y कैसा है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब पैराबोला जो स्टार्ट हुआ होगा नीचे से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और इसको आप ड्रॉ करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। डाउनवर्ड होना चाहिए, डी के से 25 मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये 2 जगह कट करेगा, रियल एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, ठीक है। और कहाँ पर ये टर्न होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बनेगा। अभी के लिए बस मैं एज्यूम कर रहा था ये पॉइंट है। 11/2 का मतलब हो गया 5 पॉइंट समथिंग, मान लो कि ये 5 पॉइंट समथिंग है। और 25/4 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो मान लेना ये 6 पॉइंट समथिंग का। और ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नीचे से 0, -24। इसका मतलब ये कि ये मान लेते हैं -24, ये -24, 0, -24 है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से कहीं स्टार्ट हुआ होगा और ऐसे निकल गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट तुम मान लो, अभी के लिए कुछ भी मान लो। ग्राफ पेपर पे प्रॉपर तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो मुझे सीखना है, ठीक है। ऐसे थोड़ी वो ड्रॉ कराएगा आपसे, कंपटीशन में सिर्फ ये आपसे जानना चाहेगा, ठीक है, कि आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं। ये 10th क्लास में एक पॉइंट रखकर ड्रॉ करना सिखाया गया होगा आपको। अभी बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इस पे प्रॉब्लम कैसे आएगा जेईई में वो देखेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट के बेसिस पे ध्यान से देख लो, नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, नीचे से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्न होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्न हो गया। क्यों डाउनवर्ड होगा, क्योंकि साइन कैसा था, नेगेटिव था। और रियल एक्सिस को 2 जगह कट करना चाहिए, तो देखो रियल एक्सिस को 2 जगह कट किया है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आराम से तुम ड्रॉ कर सकते हो, लिख लो इसको। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, घर से कर लेना, ठीक है। आ जाओ। इसको घर से आप ट्राई करेंगे। y इक्वल टू -x² प्लस x -1। सेकेंड लिख लो, y इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 16। और भी ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड लिख लो, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको भी तुम ड्रॉ करके देखना। इन 3 ग्राफ को आपको क्या करना है, ड्रॉ करके देखना, ठीक है। कर लीजिएगा। बाकी जैसे मैंने सिखाया अभी ऊपर के 2 ग्राफ, वैसे ही आपको 4 पॉइंट निकालना है। साइन ऑफ ए, डी की वैल्यू निकालना है, नेचर बताएगा। साइन ऑफ ए क्या बताएगा, आपका पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। थर्ड पॉइंट वर्टेक्स -b/2a और -d/4 है, ये बताएगा कि आपका पैराबोला कहाँ टर्न करेगा, फर्स्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ में। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बताएगा कि आपका पैराबोला स्टार्ट कहाँ से होगा, ऊपर से या नीचे से, ठीक है। अच्छा, अब इतनी बातों के बाद अब आओ अगली बात जो हमें करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में आपको कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उल्टा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी हमेशा एक काम करता है, आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना, आपको सीधा लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते तो डिफ़िकल्ट लगता है कि यार ये कैसे आ गया, इसके सॉल्यूशन कैसे करें, क्योंकि आप बैठ के सोचते नहीं हैं। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सारा प्रोसीजर 4 पॉइंट चाहिए था, लेकिन वो क्या करेगा, पूछने वाला बस थोड़ा सा दिमाग लगा और वो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देगा। उल्टा सोचना, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, बोला कि हम तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं देंगे, हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ ही देते हैं। उसने क्या करना है, उसने ग्राफ ही आपको देना है और आपसे वो साइन पूछेगा। अब जो भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी है उसका साइन बताओ। तो पढ़ाया तो कुछ और गया लेकिन पूछा कुछ और, लेकिन बेस वही था, उसको हम पकड़ेंगे, उसी से हम बात करेंगे तो ये भी, इसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा कि हर ए बी सी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका साइन क्या है, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, तो ये हमारे पास कोई शेप है, आ जाओ। अब साइन मुझे पता करना है, तो पहला साइन पूछ सकता है, आप मुझे बताओ साइन ऑफ ए का